Hello students, myself Himanshu, and today we are going to start the next lecture of chapter 2, that is matter around us pure. So we have already studied about the matter, mixture, types of mixture, solution, types of solution, methods for separation of components of mixture, and physical and chemical changes. So in this lecture we will study about the elements and compounds and also the difference between elements and compounds. So let us start with the lecture. Now the first is what is elements. Elements क्या होते हैं? So according to Antonio Laurent, an element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. So according to Antonio Laurent, elements क्या होते हैं? Elements basic form होते हैं मैटर की जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते एक केमिकल रिएक्शन में. ठीक, एक केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स वो बेसिक फॉर्म है जिसके आगे उनकी और डिवीज़न पॉसिबल नहीं होती. एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. तो एलिमेंट्स आगे तीन डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स को, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. क्योंकि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स होते क्या हैं. ठीक है, आपको इन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज है जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो. ठीक, नाउ द मेटल्स यूजली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. जो मेटल्स हैं वो कुछ या सारी प्रॉपर्टीज जो नीचे हम पढ़ेंगे वो सारी शो करते हैं. ठीक, फर्स्ट इज दे हैव शाइन. शाइन होती है उनके अंदर. दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. उनका कलर सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलोइश कलर के होते हैं मेटल्स. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, तो मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या कर सकते हैं. नाउ दे आर डक्टाइल. नाउ डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है? डक्टाइल मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. ठीक, जो मेटल्स होते हैं उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ दे आर मेलेबल. मेलेबल का मतलब क्या होता है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, कि उनको शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं मेटल की. तो जिन मेटल्स की बनाई जा सकती हैं उनको हम बोलते हैं दीज मेटल्स आर मेलेबल. नाउ दे आर सोनरस. सोनरस का मतलब क्या होता है? दे आर साउंड प्रोड्यूसिंग. ठीक, कि जब जी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम किसी हार्ड मटेरियल के साथ स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. ठीक, सो दे आर सोनरस. मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं. कुछ मेटल्स होते हैं जो नहीं करते, वो एक्सेप्शंस होती हैं. ठीक, अब मेटल्स की एग्जांपल क्या हो सकती हैं? जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम. एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेटल की कैटेगरी में आते हैं. नो मर्करी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक, तो एक एक्सेप्शन है कि मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. बट मर्करी एक अकेला ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. ठीक, नो नॉन मेटल्स यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. नाउ अब नॉन मेटल्स जो हैं वो नीचे दी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं या तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगे या फिर मैक्सिमम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ वो फॉलो करेंगे. नाउ फर्स्ट इज दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स. नॉन मेटल्स डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, उनका कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं होता, वो डिफरेंट कलर में अवेलेबल हो सकते हैं. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस एंड मेलेबल. उनके पास ये लस्ट्रस, सोनरस और मेलेबिलिटी ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती नॉन मेटल्स के पास. ठीक, नॉन मेटल के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा. मोस्टली जो गैसेज होती हैं वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं. ठीक, नाउ सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास कुछ मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है. या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं. ठीक, तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटलॉइड्स. अब इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लाइक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन. और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि जो कि इस कैटेगरी में लाई करते हैं, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में. नाउ द नेक्स्ट इज कंपाउंड. हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया कि एलिमेंट्स क्या है, बेसिक फॉर्म है. अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाउ अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. ठीक, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स बेसिकली एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बने. ठीक, जैसे एलिमेंट बेसिक यूनिट है, सो एलिमेंट्स से मिलके जो चीज़ बनी है वो क्या है? कंपाउंड है. और ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं. ऐसा नहीं कि जैसे हमने पीछे मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था कि एक गिलास पानी में हम 1 चम्मच शुगर भी ऐड कर सकते हैं, 1 गिलास पानी में हम 4 चम्मच शुगर भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो कंपाउंड्स ऐसे नहीं होते. ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड किए जाते हैं या फिक्स प्रोपोर्शन में ये मिक्सअप हुए होते हैं. ठीक, नाउ व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड. अगर दो और मोर एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
नाउ इसके लिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं. नाउ डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स. ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि हमने पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. एक ग्रुप को क्या दिया है, 50 ग्राम आयरन फिलिंग और 3 ग्राम सल्फर. ठीक है, सल्फर पाउडर एक चाइना डिश में डाल के, और दूसरे ग्रुप को भी हमने सेम चीज़ प्रोवाइड करी है. नाउ ग्रुप फर्स्ट, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर. ग्रुप फर्स्ट जो है या फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों का, वो क्या कर रहा है कि आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को जस्ट मिक्सअप कर रहे हैं. ठीक, क्रश करके उनको मिक्स कर रहे हैं. और सेकंड ग्रुप क्या कर रहा है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिक्स करने के बाद उसको हीट भी किया. ठीक, नाउ रिमूव फ्रॉम द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल. और उसके बाद क्या किया, जो मिक्सचर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया. नाउ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, अब दोनों के लिए जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो क्या है. नाउ चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ़ द मटेरियल इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो उसके बाद क्या करना है, दोनों ग्रुप्स की जो मिक्सचर है उनको लिया और उसके ऊपर हम मैग्नेट उसके पास लेके आ रहे हैं. देख रहे हैं उसमें कि क्या जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा. नाउ सेकंड इज कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स. अब दोनों ग्रुप्स ने जो मिक्सचर ऑब्टेन किया है, दोनों मिक्सचर बनाए हैं, अब उनके हम टेक्सचर और उनके कलर में वेरिएशन देख सकते हैं कि किसका कलर जो है वो किस टाइप का है. थर्ड इज ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टिर वेल एंड फिल्टर. फिर हमने क्या किया, कार्बन सल्फाइड ऐड किया है और उसके बाद उसको स्टिर किया, मतलब मिलाया अच्छे से. ठीक है, और उसके बाद फिल्टर कर लिया. नाउ ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन. और जो बाकी दूसरा पार्ट है उसमें हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया है. ठीक, अब इतनी परफॉर्म करने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं बच्चों के माइंड में. क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो, लाइक डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय 2 ग्रुप्स लुक द सेम. तो दोनों ग्रुप्स ने थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटी की, एक ने सिर्फ मिक्स किया था और एक ने मिक्स करने के बाद हीट भी किया है. सो क्या जो मटेरियल मिलेगा हमें वो दोनों का सेम कलर का होगा या नहीं होगा. ठीक, विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अब दोनों में से किस ग्रुप के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला मटेरियल होगा. एंड द थर्ड इज कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन. और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमने जो मिक्सचर बना लिया, क्या दोबारा हम उसमें से जो पहले वाले कंपोनेंट्स थे लाइक आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर, वो अलग अलग हो सकते हैं दोबारा से या नहीं. ठीक, सो नाउ द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज़ हाइड्रोजन. इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल. जो फर्स्ट था हाइड्रोजन और सल्फर पाउडर, जब आप उसको मिक्स करोगे तो उसमें से गैस निकलेगी जो कि क्या है, हाइड्रोजन. और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि वो कलरलेस होगी, ऑर्डरलेस होगी और कंबस्टिबल, जिसको आप चेक कर सकते हो. ठीक है, बट हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ फ्लेमेबल होती है, कंबस्टिबल होती है. सो उसके जो चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली क्लास में नहीं किए जाते. ठीक, नाउ द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड. इट इज़ कलरलेस गैस. और जो सेकंड ग्रुप जिसने हीट किया था मटेरियल को, उसके पास क्या होगा कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी उसमें से, क्योंकि हमने उसको हीट किया था. ठीक, नाउ वी ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम. अब देखो दोनों के स्टार्टिंग मटेरियल क्या थे, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर, बट दोनों के जो मटेरियल बने आफ्टर रिएक्शन वो डिफरेंट बन रहे हैं. उसका रीज़न क्या है, तो ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज. तो ग्रुप 1 थे उसमें कुछ हीट नहीं किया गया था, तो वहाँ पे केमिकल चेंज नहीं हुआ था, उसमें जस्ट फिजिकल चेंज हो रहा था. बट जो ग्रुप 2 है उसने क्या किया, बिकॉज ऑफ मिक्सचर को मिक्स करने के बाद हीट किया, तो उसके कारण क्या हो गया, वो एक केमिकल चेंज, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई. ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसके कारण कुछ नया प्रोडक्ट बन गया. ठीक, अब कुछ जो क्वेश्चन ऊपर अराइज हुए थे माइंड में, उसके कुछ आंसर्स भी हैं. लाइक जैसे मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस. द सब्सटेंस गिवन आर एलिमेंट आयरन एंड सल्फर. ठीक, जो फर्स्ट ग्रुप ने किया उसने सिर्फ 2 सब्सटेंस का मिक्सचर तैयार किया जिसमें एक आयरन और एक सल्फर होगा. द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो उसमें क्या किया, आयरन है तो आयरन वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके मिक्सचर में. ठीक, बट द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज़ अ कंपाउंड. अब जो सेकंड ग्रुप ने क्या किया था, हीट किया था उस चीज़ को, तो उसने क्या किया, हीट करने के कारण वो एक नया कंपाउंड बन गया. ऑन हीटिंग द 2 एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट. और जो ये मटेरियल बनेगा इसकी प्रॉपर्टी आयरन या सल्फर से डिफरेंट होंगी.
ठीक, तो मैग्नेटिक तो वो नहीं होगा। तो ग्रुप फर्स्ट का मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक है, ग्रुप सेकंड वाला मटेरियल मैग्नेटिक नहीं होगा। ठीक, नाउ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट। ठीक है, अब जो सेकंड ग्रुप है उसने जो परफॉर्म किया है, रिएक्शन करवाई है, उससे क्या होगा, जो नया कंपाउंड मिलेगा उसका आपको टेक्सचर थ्रू आउट सेम मिलेगा। बट जो फर्स्ट ग्रुप था उसने जस्ट सिंपली मिक्स किया है, तो आयरन फिलिंग आपको अलग दिखेंगे और जो सल्फर पाउडर है वो आपको अलग दिखेगा। ठीक, तो उसके टेक्सचर और कलर में डिफरेंस रहेगा। और जो सेकंड ग्रुप का प्रोडक्ट मिला था आपको, मटेरियल मिला था, उसका टेक्सचर और कलर डिफरेंट होगा। ठीक, नाउ ये तो आपका था कि कंपाउंड और एलिमेंट्स होते क्या हैं। देखो हम डिफरेंस देखते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। ठीक ना, फर्स्ट इज मिक्सचर्स में एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिला के नॉर्मली किसी भी कंपोजिशन में आप मिला दो, अगर उनको मिला के बना रहे हो तो एक मिक्सचर क्रिएट हो रहा है। बट कंपाउंड्स क्या होते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को मिला के या एलिमेंट्स को रिएक्ट करके बनाए जाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, उनको सिंपली मिक्सअप नहीं किया जाता, उनको रिएक्ट करवाया जाता है। नाउ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, उनकी कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है। कंपाउंड्स में द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा कंपाउंड्स में जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहती है। थर्ड पॉइंट मिक्सचर का, अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होता है कि जो जिन सब्सटेंस से मिलके वो मिक्सचर बना है उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी रहती हैं। बट कंपाउंड्स में क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। मिक्सचर्स का फोर्थ पॉइंट, द कॉन्स्टेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फेयरली ईजिली बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, तो मिक्सचर्स में क्या होता है कि नॉर्मली हैंड पिकिंग मेथड या किसी और फिजिकल मेथड से आप उसको सिंपली सेपरेट कर सकते हो। बट कंपाउंड्स में क्या होता है, द कॉन्स्टेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो उससे क्या होता है कि जो कंपाउंड्स हैं उसमें आप हैंड पिकिंग या किसी सिंपल फिजिकल मेथड से, फिल्ट्रेशन वगैरह हो गया, इस मेथड से आप उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। उनके कंपोनेंट्स को या उनके कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करना है तो आपको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। ठीक, सो इसके साथ यहाँ चैप्टर अपना ख़त्म होता है। पीछे हमने एक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर एक मैटर है तो उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको एक यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्योर सब्सटेंस में क्या आ सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर में क्या आ सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक, जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली क्या होता है कि बेसिक फॉर्म होते हैं, वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। बट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स के रिएक्ट करके बनाए गए सब्सटेंस होते हैं, नए सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के आपको एग्जांपल हो सकते हैं लाइक कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड मर्क्यूरी। और कंपाउंड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, लाइक वाटर, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके बनाया गया है वाटर, सो वाटर इज़ अ कंपाउंड। ठीक, ऐसी जो मिक्सचर है वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन से हो सकते हैं, जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है, और हेट्रोजीनियस मतलब जिनकी कंपोजिशन जो है थ्रू आउट सेम नहीं रहती। ठीक, होमोजीनियस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, लाइक शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। ठीक, एंड हेट्रोजीनियस की एग्जांपल क्या हो सकती है, लाइक सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, या फिर जो वुड वगैरह होती है वो भी आपकी हेट्रोजीनियस कंपोजिशन ही होती है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। ठीक, सो इसके साथ आपका सेकंड चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, सो इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम नेक्स्ट लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।